कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव वीडियो के सेशन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियो में लोहे बाजार की जानकारी देंगे। फरवरी मंथ का ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन आप लोगों को जानकारी देंगे। ये आप लोगों को संडे के दिन पब्लिश होगा, आपको बता देते हैं। तो ऑलरेडी आपको बताते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज, मंडी गोविंदगढ़ एंगट का बाजार कहां तक नीचे में जा सकता है, कहां पर आप खरीदारी करें, कहां पर सरिये में आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर आप स्क्रैप में खरीदारी कर सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरीके के एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को लगातार हर मंथली बाय मंथली आप लोगों को हमेशा हम लोग देते रहते हैं। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज लोहे बाजार में देखा जा रहा है। तो लोहे बाजार की अगर बात कर लेते हैं तो लोहे बाजार में आप देख के चल रहे हैं कि बजट के बाद से आप देख रहे हैं कि बाजारों में लगातार एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। बजट के बाद से आपने देखा है कि बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बजट के बाद से एक प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। बाजार में तेजी नहीं आ पा रही है, जबकि इंटरनेशनल बाजारों में आप देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल बाजारों में तेजी है। यहां पर जो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी ना होने के कारण यह भी देखा जा रहा है कि जो कोयले के दाम है, लगातार जो कोक प्राइस है वो दाम घट रहे हैं, उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और घरेलू बाजारों में बिक्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। घरेलू बाजारों में आप देखेंगे बिक्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आप देख के चल सकते हैं कि बिक्री ना के बराबर बिक्री सपोर्ट कर रही है। आप आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बिक्री अगर इसी तरीके से डल रही तो बाजारों में आप और भी पैनिक की स्थिति बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। चलिए अब जानेंगे क्या जान लेते हैं किस तरीके से नीचे और ऊपर की रेंज बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल जो बाजारों में जो इंगट की जो रेंज दिखाई दे रही है, इंगट की जो रेंज है, इंगट का बाजार निचले स्तर में आप देखेंगे, निचले स्तर में 46,500 निचला स्तर और 46,000 रुपए तक के लेवल भी जाने की लेवल बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। 46,500 से 46,000 रुपए तक का लेवल बाजारों में नीचे बाजारों में दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में आपको जो भी खरीदारी करनी है, एक बार थोड़ा सा पैनिक की और बाजारों में पैनिक अगर आपको मिलता है नियर अबाउट 47,000 के आसपास से, वहां से आप लोग खरीदारी करना धीरे धीरे वहां से स्टार्ट करेंगे। तो निचला स्तर का आपको लेवल बता दिया 46,500 प्लस माइनस 500 रखिए। 46,500 का निचला लेवल जो है 46,500 रुपए इंगट का बाजार नीचे जाता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। सॉरी। तो 46,500 रुपए का सपोर्ट है नीचे में फिलहाल के लिए। ऊपर में जो सपोर्ट है 50,500 रुपए का। इस रेंज में बाजारों में अभी 20 दिन में बाजारों में आप कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बाजार में अगर गिरावट आ रही है तो बढ़िया मौका है, बाजार में कहीं गिरावट आ जाए वहां पर आप गिरावट पे आप खरीदारी करेंगे। तो लेवल हमने आपको बता दिया 46,500 से 47,000 की रेंज में बाजार में आप खरीदारी करिएगा। इसी तरीके आपको पुराने लोहे में खरीदारी करनी है। पुराना लोहा की रेंज भी आप देखेंगे कि नियर अबाउट पुराने लोहे की रेंज देखते हैं 35,500 से 36,000 की। अगर 36,000 रुपए की रेंज मिलती है, 36,000 से आप खरीदारी करने का अपना मन बनाइए और लॉन्ग टर्म के जो होल्डिंग रखना चाहते हैं तो 36,000 रुपए की रेंज से आप बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। प्लस माइनस 2-4-500 रुपए ऊपर नीचे प्लस माइनस का मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा लेवल में। और ऊपरी स्तर में सिर्फ 40,000 रुपए का लेवल। ऊपरी स्तर में अभी जो 18 दिन बचे हुए हैं फरवरी में, 40,000 रुपए का लेवल ऊपरी स्तर में जो बाजारों में देखा जा रहा है। तो बाजार में अगर बिक्री सपोर्ट करेगी तो इस रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो फिर से एक बार बता देते हैं 46,500 से 47 की रेंज बाजारों में आप देखेंगे। इंगट के बाजार में पुराने लोहे की जो रेंज है 35.5 से 36 की रेंज आपको दिखाई देगी आपको पुराने लोहे में। सरिया का बाजार जो 52,500 रुपए के आसपास चल रहा है, सरिया का बाजार 51,000 से 51,500 रुपए की रेंज अगर बाजार में आपको मिलती है। अभी 52,500 52,300 के आसपास चल रहा है। 51,500 की रेंज से आप बाजारों में खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो लेवल आप लोगों को खरीदारी करने के लिए लेवल है कि उसके हिसाब से आप खरीदारी करिए। मार्केट का सिनारियो बिल्कुल भी ट्रेंड वैसा नहीं है कि जो एक तरफा बाजारों में आपने देखा बीते कई महीनों से आप लोगों को जो लेवल दिए बाजारों में एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी आ जाती थी। तो बाजारों में इस समय माहौल नहीं चल रहा है। बिक्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। घरेलू बाजारों में बिक्री न सपोर्ट करने कारण बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है। जबकि विदेशी बाजारों में देखेंगे लगातार सीबॉर्न
टर्की और आप बड़ी बड़ी कंपनियां जिंदल सेल, बड़ी बड़ी कंपनियां ये रेट ऑलरेडी बढ़ा रही हैं। उसके बावजूद घरेलू बाजारों में तेजी नहीं आ पा रही। घरेलू बाजारों में तेजी आने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। लेवल ऑलरेडी दे दिए, लेवल में कोई जरूरी नहीं है, फिक्स हमने आपको लेवल दे दिए। 400-500 रुपए नीचे ऊपर नीचे हो, वहां पर अगर बाजार मिले वहां से आप खरीदारी करिए। आप लोगों की समस्या रहती सर वो कब आएगा, पूरा 20 दिन का समय है, पूरा 20 डेज का समय है आपके पास। अभी फरवरी का पूरा आज 10 तारीख हुई है, अभी पूरा आपको 18 दिन का समय है। 18 दिन में बाजारों में आपको नीचे की रेंज भी बता दी, ऊपर की रेंज भी बता दी। अगर रेंज में बाजारों में आपको बाजार मिलता है उसके हिसाब से आप खरीदारी करिए। कहीं पर कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम से पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से बाजार 40,000 हो जाएगा, 42,000, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेवल पे खरीदारी करेंगे और वहां से जिसको भी होल्डिंग करनी है, होल्डिंग भी जिसको करनी है महीने भर की करे होल्डिंग, आपको 15 दिन की करनी है, 20 दिन की करनी है, 1.5 महीने की करनी है, होल्डिंग के लेवल भी अच्छे हैं। वहां से लेवल से आप होल्डिंग करके आप लोग चल सकते हैं। तो लेवल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया किस हिसाब से आपको लोहे बाजार में आपको कामकाज करना है। आप एमएस पाइप में भी खरीदारी उसी लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। तो पहले इंगट बेस होता है, इंगट में बेस होता है। इंगट का आपने मालूम है, इंगट अगर घटेगा बढ़ेगा तो आपका पाइप में भी रिफ्लेक्शन आएगा, गाटर में भी आएगा, चैनल में भी आएगा। सारे बाजारों में आपको रिफ्लेक्शन बाजारों में देखने के मिलेगा। तो इंगट बेस है, इंगट और स्क्रैप के हिसाब से आप देख के चल सकते हैं। लोगों के पास जिनके पास होल्डिंग है ऑलरेडी उनको लेवल दे दिए, होल्डिंग है, थोड़ा सा वे इंतजार करिए। 15 दिन ऑलरेडी बाजारों के जो फर्स्ट डे है वो बंदा ऑलरेडी गया हुआ है बाजार में। अगर कहीं पर गिरावट आए तो गिरावट पे खरीदारी करिए। होल्डिंग आप लोगों को रखनी पड़ेगी। होल्डिंग होने के बाद बाजारों में आप लोगों को रिकवरी बाजारों में दिखाई देगी। तेजी देखिए बिल्कुल भी नहीं है, आप सोचे एक तरफा तेजी नहीं है, रिकवरी बाजारों में आएगी। क्योंकि बाजार ऑलरेडी तेजी का मतलब होगा कि 50,000 के ऊपर चले बाजार तब तेजी होगी। तो अभी फिलहाल तेजी का माहौल नहीं है बाजारों में, रिकवरी बाजारों में आ सकती है। तो बाजारों में रिकवरी के लेवल हमने ऑलरेडी आपको दे दिए कि आपको लोहे बाजार में कहां पर आपको खरीदारी करनी है। एक बार आप लोगों को फिर बता देते हैं कि लोहा इंगट 47,000 से 46,500 की रेंज बेस्ट सपोर्ट है, रॉक सपोर्ट है। उसके आसपास से आप खरीदारी का मन अपना बना सकते हैं। इसी तरीके पूरा ऊपरी स्तर में आप देखेंगे 50,000 से 50,500 रुपए तक के लेवल आपको नजर आ सकते हैं। पुराने लोहे में अगर आप देख के चले तो पुराने लोहे में भी 36,000 से 35,500 रुपए की रेंज बेटर है। उसके आसपास से आप खरीदारी करिए। आसपास से आप खरीदारी करके आप नेक टू नेक नहीं सर वहां तो लेवल ही नहीं आया, तो लेवल आपको देखना पड़ेगा, मार्केट के माहौल को समझना पड़ेगा। उसके लेवल हमने आपको बता दिया, उस लेवल से खरीदारी करेंगे तो वहां से आपको एक ऊपर में आपको 2 से 2,500 रुपए की बाजारों में आपको रिकवरी पाने वाले समय में दिखाई देके चल सकती है। सरिया के बाजार में आपको खरीदारी करनी है। सरिया का बाजार आपको फिर बता देते हैं। सरिया के बाजार में भी नियर अबाउट 51,500 से 52,000 रुपए की रेंज के आसपास से ही आप खरीदारी करिए। कहीं पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको धीरे धीरे बाजारों में आपको रिकवरी बाजारों में दिखाई देगी। फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो डाउन चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो ऑलरेडी जबरदस्ती जिद मत करिए। मार्केट के बहाव के हिसाब से मार्केट जिस तरफ चल रहा है उस हिसाब से कामकाज करिए। और अपना व्यापार करने से पहले अपने ट्रेडर, ब्रोकर, एडवाइजर से 10 बार सलाह लीजिए तब व्यापार करिए। जिद मत करिए अननेसेसरी। मार्केट हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके हिसाब से ही चलेगा। मार्केट चलता है, मार्केट सप्लाई डिमांड के हिसाब से। आपकी कैपिटल सुरक्षित रहेगी तो आप व्यापार कर पाएंगे। अपनी कैपिटल को बचाना भी एक प्रकार का मुनाफा है। तो इस चीज को ध्यान में रख के कामकाज करिए। आदत लोगों की पड़ी रहती है कि नहीं सर पीछे तो बहुत 60,000 हुआ था, 65,000 हुआ था, 5,000 बढ़ गया था, उस हिसाब से तेजी। तो कंफ्यूजन वाला कोई कामकाज नहीं है। मार्केट का आउटलुक चल रहा है, जो सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से आपको जानकारी दे दी है। तो पूरा आपको आउटलुक बता दिया किस हिसाब से फरवरी मंथ में आप बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। गिरावट आती है, बिंदास खरीदारी करेंगे, पैनिक नहीं करना है। जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, जिनकी होल्डिंग है वो लोग होल्ड रखें। 15 से 20 तारीख में आपको बाजारों में रिकवरी दिखाई देगी। सारी जानकारी आपको दे दी। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। और इसी तरीके का एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।